नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 मेजर फॉर मेजर। ठीक है, तो ये एक कहानी है जो कि दक्षिण भारत की कहानी है। आप लोग इसका सीरियल भी आता है तेनालीराम का, आप लोग देखते होंगे, उसी से संबंधित ये कहानी है। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। All of us have scissor and blade at home. हम सभी के घर में साइजर यानी कि कैंची और ब्लेड होते हैं यानी कि पत्ती। Yet we go to the barber. फिर भी हम बार्बर के पास जाते हैं, बार्बर यानी कि नाई के पास जाते हैं। To get a haircut, हेयर कट कराने के लिए। Why? इसके बारे में डिस्कस कीजिए, है ना। तो आप लोग सोचिएगा, हमारे सभी के घर में कैंची होता है और ब्लेड होता है, फिर भी हम नाई के पास बाल कटाने जाते हैं, क्यों? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं लेसन को पढ़ना। कृष्णदेव राय was known for his patronage and poet and scholar। देखिए, जो कृष्णदेव राय हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? अपने पेंटिंग्स के लिए और अपने कविताओं के लिए, अपने लेख के लिए, है ना, और अपने चित्र के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं उसके बारे में, है ना, और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। He was equally fond of fine art, है ना, उनको ऐसे ही क्या था, फाइन आर्ट का भी बहुत नॉलेज था। Once he came to know about a brilliant artist named राजा वर्मा। एक बार क्या हुआ, एक बार वो क्या करने आए, जो ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, नाम था उनका क्या, राजा वर्मा, उनको देखने आए। ठीक है। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने उनसे मिला और फिर उनको क्या किया, उन्होंने राज दरबार में उन्होंने बुलाया उनको। उन्हें कोर्ट में बुलाया और उन्हें कहा कि अपनी चित्र बनाए, है ना, यानी कि राजा के चित्र बनाने को उनको कहा। ठीक है। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड with the artist when his portrait was ready. In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame। ठीक है, अब देखिए, the king was very pleased with the artist when his पोर्ट्रेट वाज रेडी। जो किंग थे वो बहुत खुश हुए उस पोर्ट्रेट को देख करके, यानी कि उस चित्र को देख करके बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने एकदम बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ था, जो राजा वर्मा है उन्होंने। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक, है ना, इन द पोर्ट्रेट में क्या था, जो राजा थे वो कैसे दिख रहे थे, एकदम तेजस्वी दिख रहे थे, हैंडसम दिख रहे थे, है ना, और वो कैसे दिख रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो जीवित हो और अभी यहाँ से बाहर निकल आए फोटो से, है ना, ऐसा दिख रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द किंग रिवार्डेड हिम? डू यू थिंक दैट द किंग रिवार्डेड हिम? क्या तुम्हें पता है राजा ने उन्हें क्या रिवार्ड दिया होगा, क्या इनाम दिया होगा? Apart from this portrait, Raja Verma drew image of famous characters from Purans of men and women and so on। ठीक है, तो राजा वर्मा क्या करते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे। और कैसे पोर्ट्रेट बनाते थे वो? पुराणों का, है ना, जो पुराण में जो चित्र
के रह जाते थे, यानी कि पुराणों की जो कथा कहा जाता है, पुराण कथा, उनका वो चित्र बनाया करते थे, उसमें जो भी पात्र होते थे उनका चित्र बनाया करते थे। ही बिकम वेल नोन फॉर हिज स्किल, और वो अपने स्किल के लिए सभी तरफ बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसिद्ध हो चुके थे, सब उनको जानते थे। ही बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग, और वो क्या हो गए थे, राजा के बहुत करीबी हो गए थे। ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, कृष्णदेवराय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांट। अब क्या हुआ, व्याकुल राजा जो है व्याकुल में क्या व्याकुल हो गए, मतलब कि बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि तुम क्या चाहते हो, है ना। When राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, अब राजा वर्मा कुछ नहीं बोले। द किंग ऑन द स्पोर ऑफ द generous impulse reward him with their ministership। अब राजा ने क्या किया, उनसे खुश होकर के उन्होंने ज़बरदस्ती, है ना, यानी कि उनको क्या कर दिया, एक रिवार्ड में क्या दे दिया, चीफ मिनिस्टरशिप, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री का पद उनको दे दिया। राजा वर्मा विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। राजा वर्मा अपने आप को बहुत ही अच्छा चीफ मिनिस्टर साबित करेंगे। गिव योर कमेंट, यहाँ पे आपको कमेंट देना है, ठीक है। क्या जो राजा वर्मा है वो अपने आप को बहुत अच्छा मिनिस्टर साबित कर पाएंगे, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। दो राजा वर्मा वाज was a good man and brilliant artist। वो राजा वर्मा क्या था, बहुत ही अच्छा आदमी था और ब्रिलियंट आर्टिस्ट था। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर, है ना, जो भी है उसका, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, शासन करने का कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं था, जो भी शासन कैसे करते हैं उसका एक्सपीरियंस नहीं था। सून एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर। अब क्या हुआ, उनको तो कोई अनुभव था नहीं, इसलिए सारा चीज़ क्या हो गया, डिसऑर्डर में हो गया, है ना, सारा चीज़, मतलब कि वो क्या करते, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते थे, फिर उनको डिसीजन लेना नहीं आता था, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और क्या हो गया, सारा जितना भी राज्य के कार्य वगैरह है वो सब क्या हो गए थे, एकदम छिन्न भिन्न हो गए थे, ठीक है, मतलब बिगड़ चुका था। द पीपल वेयर अनहैप्पी, और जो पीपल थे, जो लोग थे राज्य के, वो लोग उनसे नाखुश थे। अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके शासन से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, फिर उनको अच्छा नहीं लगता था, वहाँ के जो लोग थे उनको, है ना, वो मतलब शासन करना नहीं जान रहे थे और उनको बना दिया गया था मुख्यमंत्री। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग बिकॉज ऑफ द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, है ना। अब चूँकि लोग किंग से, यानी कि राजा से, उनका शिकायत नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनके बहुत करीबी हो गए थे ना, बहुत करीबी थे वो। राजा वर्मा जो है वो राजा कृष्णदेवराय के बहुत ही करीबी हो गए थे, इसलिए लोग उनका कंप्लेंट करने के लिए डरते थे। द एल्डर ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड sought Tenali Ram's help in getting rid of the new and inept chief minister। अब क्या किया, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने क्या किया, अप्रोच किया कि इनको तेनालीराम के पास गया, उन्होंने कहा कि वो जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं जो कि बिल्कुल अयोग्य हैं, उनको वो हटाना चाहते हैं। तेनालीराम एश्योर देम, अब तेनालीराम क्या हो गए, एश्योर हो गए, आई शैल सून फाइंड हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं कोई ऐसा तरीका खोजूंगा जो कि क्या हो, मतलब किसी को हर्ट करने वाला ना हो, ठीक, हार्मलेस ना हो, है, मैंने कि हानिकारक ना हो, ऐसा कोई तरीका निकालूंगा जिससे किसी को भी हानि नहीं होगा,
है ना। और आफ्टर अ फ्यू वीक, कुछ हफ्तों बाद, रामन इनवाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कॉर्टेज टू हिज हाउस फॉर लंच। अब क्या करते हैं, कुछ हफ्तों बाद जो तेनालीरामन है उन्होंने क्या किया, जो कोर्ट के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनको, राजा को, रानी को, सबको उन्होंने क्या किया, उन्हें खाने के लिए बुलाया। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king. अब उन्होंने क्या किया, एक क्या बढ़ाई था, है ना, जो कि लकड़ी का काम करता है ना, बढ़ाई, कारपेंटर, है ना, उसको उन्होंने क्या कर लिया, खाना बनाने के लिए, मतलब राजभोग बनाने के लिए उन्होंने उनको रख लिया। अब देखिए क्या होता है, द किंग एंड अदर sat for lunch and at Tenali Ram's order the carpenter began serving them। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सब कोई खाने के लिए बैठ जाते हैं तो तेनालीराम क्या करते हैं, वो जो कारपेंटर होता है उसको भोजन को सर्व करने के लिए बुलाते हैं, यानी कि बांटने के लिए बुलाते हैं। As soon as they put the first morsel of food in their mouth, the people begin to request for water again and again। अब जैसे ही लोगों ने पहला निवाला खाया, सभी लोग क्या करने लगे, पानी मांगने लगे। ठीक है। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot। He was angry। अब क्या हो जाते हैं, जो राजा है वो भी खा के देखते हैं उसको, फूड को, और वो पाते हैं कि ये फूड जो है वो अच्छे से पका नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब, है ना, खाने के लायक नहीं है ये, है ना, और इसे खाने के बाद जान भी जा सकती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, रामन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड। अब वो बोलते हैं कि रामा, ये फूड किसने कुक किया है, किसने पकाया है। डू यू वांट अस all to suffer and die by eating this horrible food। क्या तुम्हें पता है कि इसे खाने के बाद हमें बहुत सफ़र करना पड़ता, हम मर भी सकते थे, ये बहुत ही खतरनाक फूड है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सैड। अब क्या होता है, तेनालीराम बहुत ही प्यार से बोलते हैं, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिएगा महाराज। Then he showed the carpenter to the king। अब राजा को उस कारपेंटर को दिखाते हैं, मिलवाते हैं। I have never come across such an excellent carpenter। I have never come across such an excellent carpenter and I have put him to job of cooking the lunch for today feast। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं कि मैंने इससे अच्छा कारपेंटर कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने इसको आज के भोजन बनाने के लिए रख लिया। द किंग बिगिन लाफिंग लाउडली। अब राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस। क्या तुम अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो चुके हो। रामा ऐसे बोलते हैं। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। जो अच्छा कारपेंटर होता है वो लकड़ी पर अच्छा काम कर सकता है, ना कि खाने पर। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया। तुम्हें यह फनी आइडिया कहाँ से मिला, ऐसे बोलते हैं ना। राजा उनके ऊपर हंसते हैं, तेनालीराम के ऊपर, है ना, और बोलते हैं कि जो कारपेंटर होता है, यानी कि जो बढ़ाई होता है, वो लकड़ी का काम करने के लिए होता है, ना कि खाना बनाने के लिए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा बेवकूफ़ भरा आइडिया कहाँ से मिला। तब तेनालीराम क्या बोलते हैं, तेनालीराम आस्क्ड द किंग। तेनालीराम किंग से कहते हैं, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। अगर एक आर्टिस्ट, एक चित्र बनाने वाला जो व्यक्ति है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो एक कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकता, खाने बनाने वाला रसोइया क्यों नहीं बन सकता, है ना, ऐसे बोलते हैं। डिड द किंग बिकम एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस। इसे सुन करके राजा बहुत गुस्से हुए होंगे क्या।
चलिए देखते हैं। द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीराम गोट अ कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज ईरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। अब क्या होता है, जो राजा हैं वो समझ जाते हैं कि तेनालीराम ने एक कारपेंटर वाला आइडिया क्यों अपनाया है ना, क्यों उसने खाना पकवाया उससे, है ना। और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने गलती की है कि इनको राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना करके। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट because when Raja Verma came to know about the awkward incident at Rama's house, he immediately resigned for his post. अब चूँकि देखो, जो राजा है उनके लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट भरा था, है ना, क्योंकि अब उनको क्या करना पड़ता, राजा वर्मा को निकालना पड़ता। लेकिन जैसे ही राजा वर्मा को पता चला तो उन्होंने क्या किया, खुद ही रिज़ाइन कर दिया, है ना, अपने पद से। और फिर क्या हुआ, लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीराम, अब राजा वर्मा ने फिर तेनालीराम से क्या कहा कि वो दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन अ आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट रहकर ही बहुत खुश रहेंगे, है ना। यानी कि उनको भी उनकी गलती समझ में आ गई। तो इस तरह से ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इस कहानी में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।